साल है 2147। स्कूल अब जैसे हम जानते थे वैसा नहीं रहा। न भरी हुई क्लासेस, न पुरानी किताबों की खुशबू। अब घर बैठे चमकदार स्क्रीन पर पढ़ाई होती है। सबके लिए अलग अलग लेसन्स, बिजली की रफ्तार से। भारी बैग और जल्दी जल्दी लिखने का जमाना गया। पढ़ाई का भविष्य अब डिजिटल है, एफिशिएंट है और कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल सादा भी। मार्गी और टॉमी, इस डिजिटल जमाने के दो बच्चे, अपने घर के स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक पुरानी चीज मिली, एक किताब, असली किताब जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे और एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। वो हमेशा अपने टैबलेट्स पर परसते थे जो मुलायम और ठंडे होते हैं। ये किताब खुरदुरी और हल्की सी वेनिला की खुशबू वाली उन्हें बिल्कुल अजीब लगी, जैसे कोई मना चीज हो। टॉमी और मैंने आज कुछ कमाल का ढूंढा। मार्गी ने अपने डिजिटल डायरी में लिखा, एक पुरानी किताब। ये अजीब थी। इसके शब्द पन्ने पर रुके रहते थे। हमारे स्क्रीन पर तो शब्द ऊपर नीचे जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन इस किताब में आप वापस जाकर एक ही लाइन बार बार पढ़ सकते हो, कागज को छू सकते हो। मार्गी किताब से बिल्कुल मोहित हो गई। ऐसा एहसास उसे अपने डिजिटल लेसन्स में कभी नहीं हुआ था। यह धीमा जरूर था, पर इसमें एक अलग ही बात थी। ये तो बस एक पुरानी किताब है मार्गी, टॉमी ने चिढ़ाते हुए कहा। ऐसे कौन पढ़ना चाहेगा? इतना धीमा। टॉमी, जो प्रैक्टिकल बच्चा था, उसे इस पुरानी किताब में कोई मजा नहीं आया। हमारे स्क्रीन्स तेज हैं, बेहतर हैं, हमें कोई भी जानकारी चुटकियों में मिल जाती है। किताबें तो बस पुराने जमाने की चीजें हैं। टॉमी एफिशिएंसी की कद्र करता था और उसकी नजर में डिजिटल दुनिया हर तरह से बेहतर थी। टॉमी की बात में दम था। डिजिटल लर्निंग ने पढ़ाई को बदल दिया था। लेसन्स इंटरैक्टिव थे, एंगेजिंग थे और हर किसी के हिसाब से। बच्चे अपनी स्पीड से पढ़ सकते थे। जो सब्जेक्ट उन्हें पसंद हो उसमें ज्यादा ध्यान दे सकते थे। डिजिटल लाइब्रेरीज में ढेर सारी जानकारी थी, बस एक टच में। डिजिटल जमाने ने नॉलेज को सबके लिए आसान बना दिया था, पहले से कहीं ज्यादा। सेक्शन 6, छूने की चाहत, डिजिटल के नुकसान। फिर भी जैसे ही मार्गी ने पुरानी किताब का एक पन्ना फिर से पढ़ा, उसे लगा कि डिजिटल पढ़ाई में कुछ कमी है। डिजिटल दुनिया एफिशिएंट तो थी, पर उसमें एक गर्माहट, एक एहसास नहीं था जिसकी उसे तलब थी। पुराने पन्ने पलटना, कागज को छूना, ये उसे पुराने जमाने से जोड़ता था। ये किसी और के विचारों का एक फिजिकल रूप था जो सालों से संभाल कर रखा गया था। सेक्शन 7, दोनों मिलकर एक नया रास्ता। शायद पढ़ाई का भविष्य किसी एक को चुनने में नहीं था, शायद दोनों को मिलाना जरूरी था। डिजिटल पढ़ाई की एफिशिएंसी का इस्तेमाल करना और साथ ही किताब को छूने, महसूस करने का अनुभव भी रखना। दोनों दुनिया के फायदे। ये तरीका अलग अलग तरह से पढ़ने वालों के लिए अच्छा होगा और नॉलेज की कद्र करना सिखाएगा। सेक्शन 8, छपी हुई किताबों का जादू। जैसे ही मार्गी ने किताब बंद की और उसे संभाल कर वापस रखा, उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें समय से परे होती हैं। छपी हुई किताबों का अपना जादू है जो पढ़ने वाले को दूसरी दुनिया में ले जाती है। ये जादू किसी भी डिजिटल स्क्रीन में नहीं है। शायद पिक्सेल्स और जल्दीबाजी की इस दुनिया में छपी हुई किताबें हमेशा के लिए खास रहेंगी। सेक्शन 9, मेरा सपना, दोनों साथ साथ। मुझे लगता है पढ़ाई का भविष्य डिजिटल और पुराने तरीकों के मेल में है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुराने खजानों को छोड़े बिना कर सकते हैं। डिजिटल टूल्स हमारी पढ़ाई को और मजेदार और आसान बना सकते हैं, लेकिन हमें किताब के पन्ने पलटने, उसकी खुशबू और एहसास का जादू भी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में पढ़ने का प्यार ही चाहे किसी भी तरीके से आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को बनाएगा।